ढूंढते रहो 500 साल तक। रास्ता सिर्फ एक है, और मैं 3 बार बोलता हूं, आंदोलन, आंदोलन और आंदोलन। कोई और रास्ता है ही नहीं। बेईमानों से जीतने का रास्ता आंदोलन होता है, बाकी सब किताबी बातें करते रहो आप जितनी करनी है। आपको दिल को थोड़ी देर शौक खुशी मिल जाती है, आज हमने ये बोल दिया, कल वो बोल दिया, कुछ नहीं होगा। अब तक कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल्स मुझसे पहले सारे वक्ता दे ही चुके हैं बेईमानी के, और मैं भी 500 एग्जाम्पल आपको दे दूंगा, होगा कुछ नहीं। पहली चीज़ है हम सच बोलना, खालिस सच बोलना तो शुरू करें पहले। हमें कास्ट सेंसस नहीं चाहिए। कास्ट सेंसस से आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा? बताओ आप, हो जाएगा? शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का तो सब सेंसस हुआ है ना, हर बार होता है, झूठा सच्चा जैसा भी होता है। कुछ हो गया उनका? बताओ आप, उनको तो रिजर्वेशन है, कुछ हो गया फायदा? यही आगे भी होगा। तो हम लोगों को दिमाग से सोचना पड़ेगा, सच्चा सच बोलना पड़ेगा। किसी चीज़ से कुछ नहीं होना, आंदोलन से होना है। आंदोलन से अगर ईमानदार सरकार बनेगी तो आगे कुछ होगा, वरना नहीं होगा। हाँ, बीच में सांस लेने के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो करते रहे। आंदोलन से भी कुछ नहीं होगा अगर सरकार बदलने के लिए आंदोलन नहीं होगा, और सरकार बदलने वाले आंदोलन से भी कुछ नहीं होगा अगर ईमानदारी वाली सरकार, जो बहुजनों की सरकार होगी, वो लाने के लिए आंदोलन नहीं होगा। और उसका सबसे पहली जरूरत क्या है? ईवीएम का हटाना, पेपर बैलेट से चुनाव कराना। वो आंदोलन कहाँ गया? ईवीएम का। आप करते रहो, जितने आपको आंदोलन करने हैं, सेमिनार करने हैं। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी वाले कुछ और बोलेंगे, जो लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं कुछ और बोलेंगे, जो सत्ताधारी हैं वो कुछ और बोलेंगे। नतीजा 0, 0, कुछ नहीं होगा। रास्ता है आंदोलन शुरू करें हम। सबसे पहला रास्ता है ईवीएम के लिए आंदोलन। जब तक नहीं होगा, मेरी गारंटी है ये कुछ नहीं होगा। तो हम सब लोग सबसे पहले किसी भी सेमिनार को करने से पहले, किसी भी आंदोलन को करने से पहले, धरने को करने से पहले, प्रदर्शन को करने से पहले, सबसे पहला मुद्दा रखें ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, पेपर बैलेट वापस लाओ। वो कम से कम रास्ता तो है जिससे सफलता का कोई 1% चांस है, 2% चांस है, सफलता का चांस तो है। अभी तो चांस ही नहीं है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि ईवीएम को ना भूलें। सभी लोगों से निवेदन है, अपने किसी भी प्रोग्राम में सबसे ऊपर ईवीएम का मुद्दा रखें, बाकी जो भी मुद्दे हैं रखते रहें, लेकिन ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, पेपर बैलेट लाओ, देश बचाओ। ये ज़रूरी है, ज़रूरी था और ज़रूरी रहेगा जब तक ऐसा नहीं हो जाए। एक बात ये, हम लोगों का जो कार्य है, ख़ास तौर पे मैं और मेरी टीम का, हम लोगों ने तो ईवीएम की डोर पकड़ रखी है ना, छोड़ेंगे नहीं जब तक सफल नहीं हो जाएंगे। इसी प्रकार से सभी लोगों को एक चीज़, एक मुद्दा पकड़ना पड़ेगा, और जब तक उस मुद्दे को हासिल ना कर लें, सच में कास्ट सेंसस मेरी नज़र में कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि SC ST को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, OBC को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, कितने सेंसस करा लो। सरकार अपनी चाहिए, इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। अभी डॉक्टर सूरज मंडल बता रहे थे ना आपको, इंटरव्यू में ही नंबर नहीं आएंगे, ले लो आप, ले लो नौकरी। बिजनेसमैन, मैंने बार बार इस बात को बोला है, जो मनुवादी मानसिकता के जितने भी लोग हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट, और मैं मनुवादी मानसिकता इसलिए जोर दे के बोलता हूँ, वो बाय डिफ़ॉल्ट कम अकल होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब पैदा ही वो कम अकल होते हैं। और जो बहुजन समाज के लोग होते हैं वो पैदा अक्लमंद होते हैं। ये मेरी थ्योरी है, मुझसे कोई इस पर डिबेट करना चाहे तो करता रहे। मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये थ्योरी पेश की थी, कोई काउंटर आर्गुमेंट 2011 में नहीं दे पाया था कोई, और डिटेल में साइंटिफिक रिसर्च करके दी। ये भी बात सही है
के एक्सेप्शंस दोनों तरफ हो सकती हैं। हम में से भी, बहुजन समाज में से भी कुछ लोग बेवकूफ़ पैदा हो सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। उसी प्रकार से उल्टा है, उधर भी, वहाँ भी कुछ समझदार पैदा हो सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है। ईमानदार पैदा हो सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है। यहाँ ज़्यादा संख्या होती है और वहाँ कम होती है। ये साइंस है, ये तथ्यात्मक रूप से सही बात है। पहले हम इस बात पे तो आपस में विश्वास करना सीख लें। इस बात को बोलते हुए भी हमें शर्म आती है, कैसे बढ़ेंगे आगे? ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। और हम लोगों ने तो तय कर रखा है, हम तो एकदम पाक साफ सच्चा सच बोलेंगे, ये बीच बीच की बात नहीं करेंगे। तो हमारा नारा एक ही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। असल में इसके अलावा सब मिथ्या है, सब फ्रॉड है, सब झूठ है, बाकी सब बकवास है। और उसको हासिल करने के लिए अच्छी सरकार आनी है। अच्छी सरकार आने के लिए ईवीएम का आना ज़रूरी है। बाकी आप लोग करते रहो आंदोलन, हम भी करते रहेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला है, जिन जिन लोगों के ये फॉर्मूला समझ में आए वो आए, बढ़े, अपना नाम निकलवाएं और लिखें, हमें नाम दें अपना। यही मैं आह्वान करके जा रहा हूँ। जो जो लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है, हमारे वाला दिखाने वाला आंदोलन नहीं, जेल जाने के लिए, लाठी खाने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से तैयार है, वो मेरे ऑफिस आए, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफिस आए, अपना नाम लिखवाएं। सफलता इसी रास्ते से मिलेगी। बाकी संघर्ष जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। जय भीम।